पूजन के अधिकार हैं परंतु जीवन के अधिकार नारी के निषिद्ध कैसे हो गए? न सच की राह से भटकूं कभी वरदान दो हे माँ, सदा सद्मार्ग का पथ ही चुनूं यह ज्ञान दो हे माँ। कि चौकट चौकट ड्योढ़ी ड्योढ़ी कण कण में सिया राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत जन जन में प्रिय राम बसे। रूप के सामने दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है। जिनके सुमिरन से कट जाता है जीवन का भय, और दुर्गम से भी दुर्गम रास्ते झट हो जाते तय, और चलो लगाएं जयकाराए मिलकर उन श्री चरणों में। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता लेकर आ गया हूं आपका मनपसंद शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, ये चल रहा है दशहरा वीक। दशहरा वीक हमने से क्यों कहा? क्योंकि जो पूरे साल में जितनी बुराई होती है उस पर सच्चाई की जीत लाने का समय यही है। झूठ पर विजय होगी। किसकी विजय होगी? वो विजय होगी सच्चाई की। विजय कौन लेकर आएगा? विजय लेकर आएंगे हमारे कविगण। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हम देश के चुन चुन कर कवि लाते हैं आप लोगों के लिए, तो इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 चुनिंदा कवि जो आपको बताएंगे कि दशहरा कैसे मनाया जाता है। मित्रों, एक एक करके परिचय कराता हूं देश के लाडले कवियों की। सबसे पहले वो कवि जो मेरे मन के भी कवि हैं, जो देश के भी कवि हैं, जिनको कविता में, जिनको गज़लों में, जिनको साहित्य में कहीं एक उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो उच्च कोटि के कवि हैं। मैं चाहता हूं आप जोरदार ताली स्वागत करें आप भाई संदीप सदर जी का। और इसके बाद वो कवि जो अपनी कविताओं से पूरे देश नहीं पूरे विदेश में भी आग लगा सकता है, क्योंकि उसके नाम में ही खुद आग लगी हुई है। और कोई नहीं होता, वो देश का बड़ा औज कवि होता है जिसका नाम होता है कमल लागने। मित्रों, इसके बाद मिलवाता हूँ आपको देश की बड़ी कवित्री से जो लाजवाब लिखती हैं, लाजवाब सुनाती हैं, कविताओं में ऊंचा नाम रखती हैं। खुद ही जानेंगे आप क्यों वो देश की बड़ी कवित्री होती है। जोरदार ताली से स्वागत करें आप नंदिनी श्रीवास्तव जी का। मित्रों, आज के खास एपिसोड में एक खास पेशकश आप लोगों के लिए है, जिनकी वजह से शो चल रहा है, आपके दिलों तक पहुंच रहा है। आज हमने उनको खुद आवाज़ दी है कि आइए और अपनी आवाज़ को लोगों के दिल तक पहुंचाइए। मित्रों, और कोई नहीं, जो बहुत अच्छी लेखनी के मालिक होते हैं, आपके दिलों तक आने के लिए, आपके दिलों तक पहुंचने के लिए हमारे बीच में आए हैं। जोरदार ताली स्वागत करिए आप संजीव मुकेश जी का। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के खास एपिसोड की। और इस खास एपिसोड को शुरुआत करने के लिए कहीं मन करता है चलो थोड़ी सी आग लगाई जाए। मित्रों, एक वो कवि जो मेरा विश्वास है कि अगर ये कवि अगर रामायण के समय में होते तो मैं पक्का बता रहा हूं किसी तीर की जरूरत नहीं होती, किसी धनुष की जरूरत नहीं होती। अगर ये कवि अपनी कविता सुनाते तो रावण में आग खुद ही लग जाती। अगर आपको मेरी बातें विश्वास नहीं है तो खुद देखिए कितना वजन होता है इन बातों में। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप उस देश के लाडले कवि का जिसका नाम होता है कमल लागने। सब कुछ ओरिजिनल है कि इस अद्भुत शो में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। 4 पंक्तियों से नवरात्र से आरंभ करते हुए दशहरा तक की यात्रा करता हूं। पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है कमल भाई। पूजन के अधिकार हैं परंतु जीवन के, पूजन के अधिकार हैं परंतु जीवन के अधिकार नारी के निषिद्ध कैसे हो गए? ये वो देश है जो पूजता है और यहाँ जीने की स्थितियां नहीं है बेटियों की, तब कहना चाहता हूँ। क्या बात है? कि पूजन के अधिकार हैं परंतु जीवन के
अधिकार नारी के निषिद्ध कैसे हो गए, चेतना दशासनी दुशासनी के कर्णधार नीच सिद्ध होकर प्रसिद्ध कैसे हो गए, कुल के कलंक बोलो जननी के अंग अंग तेरे विषबाण द्वारा विद्ध कैसे हो गए। और गिद्ध जिस देश में जटायु बन जाते उस, गिद्ध जिस देश में जटायु बन जाते उस देश के जटायु आज गिद्ध कैसे हो गए, देश के जटायु आज गिद्ध कैसे हो गए, देश के जटायु आज गिद्ध कैसे हो गए। और जब बेटियों पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तब हमें प्रभु राम के संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। 4 पंक्तियां शुरू करता हूं। मेरे मन में आया कि आज मैं राम जी विषय पर कविता सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं सोचता रहा कि राम विषय कैसे हो सकते हैं, अब ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, और दम्भियों का दर्प दूर कर देते हैं। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, और दम्भियों का दर्प चूर कर देते हैं। साधनों को साधना से बाध कर मेरे राम, साधनों को साधना से साध कर मेरे राम, भीर को भी प्रभु वीर शूर कर देते हैं। राम चाहते तो बाली को साथ लेकर के रावण को हराना बहुत आसान था। बाली पहले रावण को हरा चुका था, लेकिन उन्होंने सुग्रीव का साथ इसलिए लिया क्योंकि बाली ने भी अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर रखा था, जिसने स्वयं ऐसा काम किया हो। राम ने उससे सहायता न लेकर के एक शोषित को, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाया, उसे अपने विश्वास का संबल दिया, तब जाकर के युद्ध जीता। सुनने की कोशिश कीजिएगा। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, और दम्भियों का दर्प चूर कर देते हैं। साधनों को साधना से साध कर मेरे राम, भीर को भी बड़ा वीर शूर कर देते हैं। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि राम का रसायन का रस लेने हेतु राम, मजबूर मन का मयूर कर देते हैं, मजबूर मन का मयूर कर देते हैं। और राम जी तो विषय हो ही सकते ना, क्योंकि हमें राम जी ही विषयों से दूर कर देते हैं। राम जी तो विषय हो ही सकते ना, क्योंकि हमें राम जी ही विषयों से दूर कर देते हैं। और छंद सुनिएगा कि हमारे कवियों की परंपरा श्रृंगार वर्णन की रही है। मैं अपने नायक महानायक प्रभु राम का एक शिखनक श्रृंगार वर्णन करता हूं, और देखिएगा राम हमारे भारत के आदर्शों में कैसे रचे बसे हैं। कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, उनका अंग कैसे, शरीर कैसे काम है। एक बार 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके ये सुनिएगा कि राम का चित्र आपके मन में उपस्थित होने जा रहा है कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई, बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। और आज हमारा जो परिवारों का विघटन है, अगर राम जी से ये सीख लेंगे, 2 युग देखिएगा, एक महाभारत काल, दूसरा रामायण काल। सुनिएगा कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ बाँचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। और लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीति। लक्ष्मण ने बेर अनादर भाव से त्यागे, तो जब त्यागे जहां पर फेंके द्रोणागिरी पर्वत पर गिरे, वही जाकर के संजीवनी बने। प्रभु राम ने घमंड अपने भाई का नहीं रखा, हम लोग क्या चीज है। सुनिएगा कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ बाँचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीति है। कहीं 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 राज हेतु भाई त्यागने की ओर, कहीं कहीं राज हेतु भाई त्यागने की ओर, कहीं भाई हेतु राज त्यागने की रीति है। और दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति, यहाँ राम जी की नीति। वहां राजनीति, यहाँ राम जी की नीति है। यहाँ पर राम जी की नीति होती है। जिस दिन राम जी की नीति से ये देश सिंहासन चलाना सीख जाएगा, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा। इस देश की संसद में प्रभु श्री राम के लिए मर्यादित शब्दों का भी प्रयोग हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक राम जी का फॉलोअर होने के कारण मैं मर्यादा से बाहर जाकर के शत्रु को नहीं कहना चाहता। अगर मर्यादा के अंदर बात कही हो तो पूरे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। सुनिएगा कि राम इस देश के लिए क्या है कि केश जो महेश के विशेष खुलते हैं ना, यदि
केश जो महेश के विशेष खुलते न, यदि भगीरथी भाग्यवेग शेष नहीं होता जी, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना, तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी, होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी, धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। इस दशहरे पर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प ले, मैं इस भावना के साथ में आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। वाह, वाकई में आग लगाने की बात तो अलग होती है, लेकिन आग भी दो तरह की होती है। एक आग जो कहीं दिलों को जला सकती है, घर को जला सकती है, और एक वो अग्नि होती है जो यज्ञ का काम करती है। यज्ञ वाली अग्नि का काम क्या है? कमल अग्नि। आप मैं बहुत बधाई देता हूं। और मित्रों, सीखने वाली बात होती है, कविताएं कुछ मैसेज दे के जाती हैं, कुछ सिखा के जाती हैं। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि मैं राम जी का फॉलोअर हूं। आज कलयुग में जब हम इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं, जब हम ट्विटर के फॉलोअर हैं, जब हम फेसबुक के फॉलोअर हैं, तब हमें गर्व होता है कि हमारे देश के कवि श्री राम जी के फॉलोअर हैं। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि आप श्री राम जी के फॉलोअर बनिए, तब आपको पता लगेगा कि कविता क्या होती है, कविता के भाव क्या होते हैं। आप बने रहिए राम जी के फॉलोअर। हम मिलते हैं छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। तो स्वागत है मित्रों फिर से आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। और कमल जी ने तो पूरी आग लगा दी और आपके घर घर में राम जी के भाव ला दिए। अब हम लेके चलते हैं उस कवित्री की तरफ जो वास्तव में श्रीवास्तव हैं। उनका नाम है नंदिनी श्रीवास्तव। वो वास्तव में अच्छी कविताएं लिखती हैं, वो वास्तव में अच्छी कविता सुनाना जानती हैं। वो दशहरा में मनाएंगी और वो आपको बताएंगी कि कविता का भाव आपके दिलों तक कैसे पहुंचेगा। जोरदार ताली स्वागत करिए आप नंदिनी श्रीवास्तव जी। कविता के शानदार कार्यक्रम सब कुछ ओरिजिनल है के माध्यम से मैं आप सभी को नवरात्रि की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस चैनल के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और 4 पंक्तियों से शक्ति की बात करती हूँ, माँ की आराधना करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ। न सच की राह से भटकूं कभी, वरदान दो हे माँ। न सच की राह से भटकूं कभी, वरदान दो हे माँ। सदा सदमार्ग का पथ ही चुनूं, यह ज्ञान दो हे माँ। सदा सदमार्ग का पथ ही चुनूं, यह ज्ञान दो हे माँ। मिले रस्ते अगर कांटों भरे, स्वीकार है हमको। मगर पथ पुष्प हो तो भी नहीं अभिमान हो हे माँ। मगर पथ पुष्प हो तो भी नहीं अभिमान हो हे माँ। वाह 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 वाह। हमसे पहले कवि कमल आग्नेय जी आए और वो बोल करके गए कि राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा भारत में। तब 4 पंक्तियां देती हूँ और बताती हूँ कि राम हमारे लिए क्या हैं। स्वागत है नंदिनी जी। कि युग युगों से हम सभी की आस था श्री राम है। वाह 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 वाह। युग युगों से हम सभी की आस था श्री राम है। सुख में दुख में जो सुमिरते, वो प्रथा श्री राम है। सुख में दुख में जो सुमिरते, वो प्रथा श्री राम है। और राम के अस्तित्व पर जो प्रश्न करते जान ले। राम के अस्तित्व पर जो प्रश्न करते जान ले। और नाम से कल्याण करती वो कथा श्री राम है। नाम से कल्याण करती वो कथा श्री राम। वास्तव में सुंदर पंक्ति है। जैसा कि प्रतीक जी ने कहा था कि मैं मेरे उसमें कहा था इंट्रोडक्शन में कि मैं प्रेम और श्रृंगार भी लिखती हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में अगर प्रेम और श्रृंगार हो तो ये सारी जो बाधाएं हैं, सारी कलुषताएं हैं, जो सारी विपदाएं हैं, वो अपने आप मिट जाएंगी। तो बस कुछ पंक्तियां, एक मतला और कुछ शेर। आपने बिल्कुल ठीक कहा है नंदिनी जी। ये प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुपर्णखा को लक्ष्मण से प्रेम नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता। जो ना प्रेम होना बहुत जरूरी है।
ये दुष्टों की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भी एक बहुत बड़ा काम करता है प्रेम। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। स्वागत है जी। एक मतलब और कुछ शेर आप सबके जी स्वागत सामने है, की। स्वागत है। तुम्हें लिखने जो हम बैठे नयन दो नम हुए क्यों हैं। वाह। तुम्हें लिखने जो हम बैठे नयन दो नम हुए क्यों हैं। सभी उपमान दुनिया के सिमट कर कम हुए क्यों भाई वाह हैं? वाह 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 वाह। सभी उपमान दुनिया के सिमट कर कम हुए क्यों हैं। वाह। और अगला शेर प्रतीक जी 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 देखिए जी स्वागत। कि कलम चलती रही बिखरे हैं पन्ने रात यूं गुजरी। क्या बात है। कलम चलती रही बिखरे हैं पन्ने रात यूं गुजरी। मोहब्बत में भला पागल बताओ हम हुए क्यों भाई हैं? वाह 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 वाह। मोहब्बत में भला पागल बताओ हम हुए क्यों हैं। हाँ। और अगला शेर जी की जी जी। खिला है गुल यहाँ कैसे खिज़ां ने हार मानी क्या। क्या बात है। खिला है गुल यहाँ कैसे खिज़ां ने हार मानी क्या। सभी जज्बात रूखे थे सभी रेशम हुए क्यों हैं। भाई वाह वाह सभी वाह वाह वाह। जज्बात रूखे थे वाह। सभी रेशम हुए हुए क्यों क्यों हैं। हैं। हाँ वाह। और अगला शेर की जी। हृदय के तार ढीले जो पड़े थे क्या हुआ उनको। वाह हृदय के तार। हाँ जी वाह। हृदय के तार जो ढीले पड़े थे क्या हुआ उनको। तुम्हारी आहटों पर अब मचल छम छम हुए भाई वाह क्यों वाह वाह हैं? वाह 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 जिंदाबाद। तुम्हारी आहटों पर अब मचल छम छम हुए क्यों हैं। हाँ। और अंतिम शेर उसके बाद आप सबसे विदा लेना जी चाहूंगी जी स्वागत है। कि कभी हंसती कभी रोती कभी गुमसुम सी हो जाती। क्या बात है। हाँ। कभी हंसती कभी रोती कभी गुमसुम सी हो जाती। हृदय के तीर्थ में भावों के ये संगम हुए भाई क्यों वाह हैं? वाह 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 जिंदाबाद। कभी हंसती कभी रोती कभी गुमसुम सी हो जाती। हृदय के तीर्थ में भावों के ये संगम हुए क्यों हैं। वाह। तुम्हें लिखने जो हम बैठे नयन दो नम हुए क्यों। भाई वाह जिंदाबाद जिंदाबाद भाई नंदिनी जी वाह। वास्तव में मज़ा आ गया, लेकिन वास्तव में मैं कंफ्यूज भी हो गया। आपने पहले 4 पंक्ति पढ़ी कि वो ऐसे मत देखना वैसे मत करना, मैं दुर्गा हूँ मैं काली हूँ। फिर आप कह रहे हो मैं प्रेम की बात करूँगी श्रृंगार की बात करूँगी। अब आप बताओ देश का युवा आपको देखे या ना देखे। आप एक जगह आमंत्रण देते हो, सारी महिलाओं के पूरे देश की महिलाओं के ये हालात हैं। श्रृंगार की पंक्तियां कहती हैं, कहते कि प्रेम ऐसा ही होता है, उपवन ऐसा होता है, हमें देखना चाहिए, प्रेम ऐसा होता है। 4 पंक्ति लिख देते कि मैं दुर्गा भी हूँ मैं शक्ति भी हूँ मैं काली भी हूँ। आदमी डरा हुआ है, मेरे पूरे देश के श्रोता डरे हुए हैं। आप भी घर बैठे बैठे डरते रहिए मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं हम एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों इस खास एपिसोड में हमने एक खास काम किया है। जो व्यक्ति अब तक सबको बुला रहा था हर एपिसोड में फोन कर करके निवेदन कर करके, आज हमने उसी को निवेदन करके शो में बुला लिया है, क्योंकि वो देश के बड़े कवि हैं, वो बड़ी लेखनी के मालिक हैं और किस तरह अपनी कविताओं से वो दशहरा मनाते हैं, आपके दिलों पर राज करते हैं। आप खुद ही देखिए। जोरदार ताली स्वागत करिए आप संजीव मुकेश जी का। बहुत बहुत आभार प्रतीक जी, और विनम्र आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं सब कुछ ओरिजिनल है के सारे श्रोताओं का। आपके स्नेह प्यार ने इस ऊंचाई तक इस शो को पहुंचाया है और मुझे विश्वास है कि आपका स्नेह और हमारे लिए और प्रगाढ़ होगा। मैं जब ही कमल अग्नि भाई ने पढ़ा राम की बात की, निसंदेह मैं भी राम से इत्तेफाक नहीं, पूरा विश्व
मैं तो ये कहता हूं कि विश्व का ऐसा कोई चौखट, ऐसा कोई घर नहीं है हाँ। जो राम को नहीं मानता हो। क्या बात ऐसा घर का, ऐसा पूरे विश्व में ऐसा कोई घर नहीं जिसका जो चाहता है कि हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा सखा, यहाँ तक कि हमारा शत्रु राम जैसा ना हो। तो मैं बस इस पंक्तियों के साथ ही मैंने सीधे सीधे मैं एक गीत से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता हूँ आपके साथ। मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है भैया। कि चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी, क्या बात है, कण कण में सिया राम बसे। क्या बात है, चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी, कण कण में सिया राम बसे। हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी। बंद समर्पित करता हूँ कि जात धर्म में राम न बाटो, मत बाटो किसी भाषा में। जात धर्म में राम न बाटो, मत बाटो किसी भाषा में। राम को राम से राम ही जानो, राम के ही परिभाषा में। जात धर्म में राम न बाटो, ना बाटो किसी भाषा में। राम को राम से राम ही जानो, राम के ही परिभाषा में। सरयुग तट से नीर निधि तक, सरयुग तट से नीर निधि तक, सबके ही पिय राम बसे। हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी, कण कण में सिया राम बसे। हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में सिया राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी। अगला बंद समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि जीवन के आभाव राम है, भाव सकल अविनाशी है। जीवन के आभाव राम है, भाव शकल अविनाशी है। राम के जीवन पथ में ही प्रिय बसता काबा काशी है। जीवन के आभाव राम है, भाव शकल अविनाशी है। जीवन राम के जीवन पथ में ही प्रिय बसता काबा काशी है। अहंकार तम क्रोध हो काफुर, अहंकार तम क्रोध हो काफुर। अधरों में निज राम सजे। हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में सिया राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी, कण कण में सिया राम बसे। हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी। अंतिम बंद समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि पुत्र सखा भाई राजा और मृग खग नभ के प्राण है राम। रिश्तों के कच्चे धागों का सच्चा एक प्रमाण है राम। पुत्र सखा भाई राजा और मृग खग नभ के प्राण है राम। रिश्तों के कच्चे धागों का सच्चा एक प्रमाण है राम। छोड़ सकल माया को क्षण में, छोड़ सकल माया को क्षण में, गुर के ही दुय राम बसे। हर मन के मंदिर की मूरत, कण कण में सिया राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी, कण कण में सिया राम बसे। हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम बसे। चौकट चौकट डेउढ़ी डेउढ़ी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जी की स्तुति हमें सुनने को मिलती है, तो वहीं संजीव मुकेश जी भी श्री राम जी के चरणों में वंदना करते हैं। और मैं चाहता हूं पूरे देश के सभी श्रोता श्री राम जी के चरणों में वंदना करते रहें। हम मिलते हैं छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ
भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। तो स्वागत है मित्रों फिर से आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों अब बारी है देश के एक और ओरिजिनल कवि से मिलने के लिए। क्यों मैं इनको ओरिजिनल कवि क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनकी कविताएं ओरिजिनल हैं, इनकी शायरी ओरिजिनल है, ये तो कवि भी ओरिजिनल है और इनकी ओरिजिनलिटी की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। गारंटी क्यों लेता हूँ? क्योंकि संदीप हैं और शजर की तरह खड़े रहते हैं। किस तरह अपनी कविताओं में शजर का प्रारूप आपके सामने रखेंगे। आप जोरदार ताली से स्वागत करिए आप भाई संदीप शजर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए सब कुछ ओरिजिनल के तमाम दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो कि ये हमारा कार्यक्रम दशहरे विजयादशमी के पर्व पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जी जी। तमाम देश के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को विजयादशमी के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाह। और बधाई के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अच्छाई में अच्छाई की जीत है ये बुराई के प्रति। तो इस त्योहार में मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ और उसी की 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। क्या बात है संदीप भाई, वाह। रूप के सामने दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए। मन के अंदर ही भलाई भी और बुराई भी, राम के सामने रावण न ठहरने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम के सामने रावण न ठहरने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रतीक जी ने मेरे को फोन किया और वो बोले भाई बहुत ही अच्छे चैनल पे ये कार्यक्रम आने वाला है, राजनीति इत्यादि पे अनर्गल टिप्पणी ना कहें। मैंने जवाब में यही कहा कि राजनीति इस लायक बची भी नहीं कि उस पर कोई टिप्पणी करें। लेकिन राजनीति में बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में एक प्रजाति है जो बहुत ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, उस पे टिप्पणी जरूर करूंगा और उस प्रजाति का नाम है चमचा। भाई वाह, 100% ओरिजिनल है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और उस प्रजाति के अलावा राजनीति में सब कुछ बेकार है, केवल वही प्रजाति जो ओरिजिनल है। और ओरिजिनल सब कुछ ओरिजिनल के शो में उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी जी। कि नेता को रहती सदा चमचों की दरकार, नेता को रहती सदा चमचों की दरकार, और चमचे ही पतवार हैं चमचे तारणहार। भाई वाह। नेता को रहती सदा चमचों की दरकार, चमचे ही पतवार हैं चमचे तारणहार, चमचे तारणहार, चलाते हुए ही नैया और खतरा भी हर बार उन्हीं से होता भैया। भाई वाह। चमचे तारणहार, चलाते हुए ही नैया और खतरा भी हर बार उन्हीं से होता भैया। और कहें शजर कबीराय, असल में राजनीति के विषय में कह रहा हूं कि कहें शजर कबीराय, असल में वही प्रणेता, और जिनके चमचा नाए उन्हें को समझे नेता। भाई वाह। बहुत शुक्रिया। जिनके चमचा नाए उन्हें समझे को नेता। और नेताओं की एक खासियत और बताता हूँ प्रतीक भाई, चमचों की खासियत बताता हूँ, नेताओं के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं। चमचों की खासियत बताता हूँ क्या, कि चिपके रहते हैं सदा, चिपके रहते हैं सदा चरणों से श्रीमान, चिपके रहते हैं सदा चरणों से श्रीमान, नेताजी की आरती नेताजी का ध्यान, चिपके रहते हैं सदा
चरणों से श्रीमान नेताजी की आरती, नेताजी का ध्यान, नेताजी का ध्यान, न कोई और सुहाता, नेता ही सर्वस्व, न कोई रिश्ता नाता। और कहे चमचों को लतियाएं, चमचों को, नेता क्या करते हैं कि चमचों को लतियाएं सदा नेताजी भर के, और फिर भी कहीं न जाएं रहे चप्पल से चिपके। भाई वाह, फिर भी कहीं न जाएं रहे चप्पल से चिपके। और अंतिम छंद इस काव्य यात्रा का पढ़ करके और विदा लेता हूँ। और वो स्थिति क्या है कि नेता को जैसे चमचे की जरूरत है, तो हर भगोने को चमचे की जरूरत होती है। वाह, हर भगवान, क्यों? उसको डर रहता है कहीं उसका रायता सरे महफिल न फैल जाए, इसलिए हर सामाजिक भगवाना चमचे की जरूरत समझता है। तब मैं एक छंद पढ़ता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेताजी का रायता चमचा दे खैरात, खाने वालों को पता चमचे की औकात, चमचे की औकात गजब का स्वांग रचाता, और थोड़ा देता बाट और सब खुद खा जाता। भाई वाह वाह वाह, ने चमचे की औकात गजब का स्वांग रचाता, थोड़ा देता बांट और सब खुद खा जाता। और करता बंदर बाट, सिर्फ अपनों को देता, करता बंदर बाट, सिर्फ अपनों को देता। और नेता है बर्बाद, अब हो गया चमचा नेता। भाई वाह, नेता है बर्बाद, सच्चाई हो है। गया। बहुत शुक्रिया। और वो चमचा जो नेता हो गया है मित्रों, उसे फिर नए चमचों की जरूरत है। किसी को जाना हो तो वो वहां पहुंचे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव भाई वाह, आपने चमचे भी दिखा दिए, चमचों की औकात भी दिखा दी। मैं निवेदन करता हूँ कोई भी चमचा मुझे फ़ोन करके ये ना कहे कि चमचों पे कविता क्यों सुनाई गई है। चमचे आप हो, हम नहीं हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी सुंदर सलोनी सूरत है, मुझे नेता बनना है, मुझे भी चमचों की ज़रूरत है। आप घर बैठे बैठे चमचों ऐसे ही मजा लेते रहिए, और अपनी प्रतिक्रिया मैसेज के द्वारा नीचे कमेंट बॉक्स में या मेल के द्वारा में भेजते रहिए। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ हर नए एपिसोड में। और विदा दीजिए इन 4 पंक्तियों के साथ कि बढ़ आगे अब बुराई का संहार कीजिए, कि बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे अब बुराई का संहार कीजिए, लेके प्रभु का नाम ये बारंबार कीजिए, और ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता। बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है यार, सब कुछ ओरिजिनल है। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।